Hello friends, today we will discuss about our topic is clock. आज हम घड़ी के बारे में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? क्लॉक जो हमारा टॉपिक है उसके जो क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल हम यहाँ लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। तो लो लेवल के जो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो बन सकता है क्लॉक के बारे में वो ये है कि हमसे पूछा जाएगा कि सबको पता होगा आपको मिरर इमेज पूछी जाएगी। मिरर इमेज जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, वो हमसे पूछा जाएगा कि हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाएगा। इसे हम टाइप 1 का क्वेश्चन बोल सकते हैं। टाइप 1 इसमें हमारे को एक टाइम दे दिया जाएगा। वो टाइम दे दिया जैसे कि 2:20 2:20 हो रहे हैं। इसको जब हम किसी कांच में दर्पण में मिरर में देखेंगे तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा। तो इसका नॉर्मल सी ट्रिक है, सबको पता ही होगा, या फिर मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कांच में देखने की, जैसे कि मैं इसको बना देता हूँ। ये हमारा जो आवर क्लॉक है और ये हमारी मिनट का जो सुई है और ये है हमारी घंटे की सुई, ये है। अब इसको जब हम इसके सामने कांच रख देंगे तो हमारा क्या टाइम होगा। एग्जैक्ट इसका निकालने के लिए हमारे को इस टाइप से करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए 11:60 में से इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे 2:20 को 11:60, जिसे अपन बोल सकते हैं 12 बजे। तो 12 बजे में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा 9:40। अगर हम इस 2:20 को कांच में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो हमारा टाइम आएगा 9:40। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारा टाइम 12 बजे से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि जो रेलवे क्लॉक होती है जो 24 आवर चलती है, उसके अंदर हमारा टाइम, जैसे कि हमें टाइम दे दिया जाए कि 15:30 हो रहे हैं, जैसे हमारा टाइम क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 15:30 हो रहे हैं। अब इसका निकालने के लिए सेम चीज़ है, 11:60 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं 24 आवर क्लॉक में, उसको अपन लिख सकते हैं 2360। 24 आवर की क्लॉक है तो 2360 में से इसको माइनस कर देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्लॉक का। 3 और तो 8:30 होगा उसका टाइम। कितना टाइम होगा? 8:30। अगर हम 15:30 को घड़ी के अंदर, घड़ी का टाइम जो है हमारा, उसको अगर अपन दर्पण में देखेंगे, कांच में देखेंगे तो हमें 8:30 का टाइम आएगा। ये है टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम 2-3 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। हमारा को दे दिया जैसे कि 9:20 है, इसे फटाफट से निकालना है तो 11:60 में से माइनस कर देंगे। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। 2:40 हो गए। और हमारे को टाइम दे दिया कोई सा भी, जैसे 3:50 दे दिया, तो इसको अपन 11:60 में से घटा देंगे तो हमारा टाइम आएगा 8:10। इस प्रकार और भी हमारा रेलवे का टाइम दे दिया, जैसे कि 20:20 हो गए, इसको अपन वही 2360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 340। तो ये वाला जो हमारा टाइप 1 है वो यही खत्म होता है। इसके बाद अपन चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे, टाइप 2 के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इस टाइप से आएंगे। इसमें हमारे को मिरर इमेज की जगह हमसे पूछ लिया जाएगा कि घड़ी को जब नीचे की साइड इमेज लगा दिया, नीचे की साइड अगर हमारे कांच लगा दिया जाए, या अपन बोल सकते हैं कि पानी के अंदर उसका कैसा प्रतिबिंब होगा। इसे बोलते हैं अपन जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाटर इमेज के लिए भी एक ट्रिक है। नीचे की साइड हमारे घड़ी है, उसके नीचे की साइड टाइम जो है वो क्या हो रहा होगा। तो हमारे को कोई सा भी टाइम दे दिया जाएगा, जैसे 2:40। इसको अगर अपने निकालना है कि ये पानी, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको अपने 6:30 में से घटाना। वैसे ये दर्पण अपने पानी वाला जो होता है क्वेश्चन,
वो एग्ज़ाम में इतना पूछते नहीं है, केवल मिरर इमेज वाला ही पूछा जाता है, वाटर इमेज का नहीं पूछा जाता है। फिर भी इसकी 630 में से इसको घटा सकते हैं। 240 को 6.5 में से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा, ये इधर चला जाएगा 90, 50 और इधर आ जाएगा 350, तो 350 का टाइम हो जाएगा। और हम अगर ये 24 आवर 24 घंटे के लिए पूछ दिया जाए, जैसे हमारे को पूछ लिया कि 13:50 का क्या टाइम होगा, ऐसे टाइम को निकालने के लिए हमारे को 6:30 को अपन 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1830। 1830 में से इसको घटा देंगे, 1830 में घटाएंगे तो इधर भी 50 हो गया और इधर हो जाएगा हमारा वही 60, 60, 90, 90, 40 और इधर हो जाएगा हमारा 17 में से, तो 440 का हमारा टाइम हो गया। इसी प्रकार हम फटाफट से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारे को पूछ दिया 5:10 तो इसको अपन से 6:30 में से घटा देंगे तो 20 आ जाएगा और 1:20 आ जाएगा। और हमारे को पूछ दिया 2:10 पूछ लिया तो उसे भी हम 6:30 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420। ये सिंपल से क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो मेन शुरू होते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब अपन टाइप 3 की बात करेंगे, जिनके लिए नेक्स्ट है टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन में हमारे से पूछा जाएगा कि जैसे हमें कोई सा भी टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पर हमारे को उन दोनों जो हमारी जो क्लॉक होती है उसके सबको पता होगा, उसके हमारे पास 3 जो होती है वो सुई होती है, 3 नीडल होती है, एक तो आवर वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तो मेनली जो हमारे इस वाले टाइप 3 के अंदर हावर की और मिनट की नीडल काम आएगी। हावर और मिनट की नीडल जो है, जैसे कि हमारे को टाइम दे दिया कि 11:20 पर 11:20 पर आवर की नीडल और मिनट की नीडल, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, मतलब दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री, 11:20 समय पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11:20। तो इस क्वेश्चन को याद करने का एक फॉर्मूला है, वो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है h इंटू 30 माइनस h इंटू 30 माइनस 12/11 इंटू मिनट, सॉरी माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये हमारा फॉर्मूला है h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। अब यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा h क्या है? h मतलब आवर ये है 11 और मिनट है हमारे पास 20। तो दोनों के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से हमारे फाइंड आउट हो जाएगा। तो h की जगह हम रख देंगे 11 और 30 ऐसे कैसा माइनस 11/2 इंटू मिनट हमारे पास है 20, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 330, इधर आ जाएगा 110, तो 220 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर हमारे का 220 ऑप्शन में अगर हमारे को नहीं दिया हुआ हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि 11:20 कैसा टाइम होता है। 11 घड़ी में देखेंगे तो किस प्रकार बनेगा, तो 11 हमारा यहाँ पर, तो ये हमारी और 20 यहाँ पर लगभग यही आएगा। तो 11:20 पर हमारे देखो यहाँ से देखने पर हमारे को 2 एंगल बन रहे हैं। ये जो है ये माइनर एंगल और ये है मेजर एंगल। ये लघु कोण बोल सकते हैं इसको, और ये वृहद कोण या दीर्घ कोण बोल सकते हैं। तो अगर हमारे ऑप्शन में 220 नहीं दिया होगा तो उसकी जगह कुछ और दिया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना 220 हमारा ये बड़ा वाला है, तो छोटा वाला निकालना है, तो छोटा एंगल निकालने के लिए 360 में से उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये
140 डिग्री का एंगल। अगर हमारे ऑप्शन में 220 नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर 140 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 220 मेजर एंगल है और ऑप्शन में हमारे को माइनर एंगल के बारे में पूछा है। तो जब भी हमारे को एक एंगल दे दिया जाए तो दूसरा एंगल नहीं, क्योंकि हमारे दो एंगल बनाता है घड़ी का जो कोण है वो, अंदर का कोण 140 और बाहर का कोण 220। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले से, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। 11:20 की जगह हमारा टाइम, अगर हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को टाइम दे दिया जाए जैसे कि 6:40, इसका क्वेश्चन का करने का सेम तरीका, ये आवर ये मिनट, आवर मतलब 6 × 30 माइनस 11/2 × 40, तो 2 से 20, तो 6 3 180 माइनस 220। तो आंसर आ जाएगा, इसके बीच का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री एंगल आ जाएगा, अगर हमारे को 40 डिग्री एंगल दिया। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। 520 में ये आवर आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। h है हमारा 5 × 530 माइनस 11/2 × 20, 10 150 माइनस 110, तो 40 डिग्री का हमारे पास एंगल आ जाएगा। जब भी हमारे को पूछ लिया जाएगा कि घड़ी के दोनों पार्टों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा तो हम इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, इस प्रकार निकालेंगे। अब ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वो हम कैसे निकालेंगे? अब वो मेन क्वेश्चन है, उसके लिए अपने को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। घड़ी के डिटेल में हम किस प्रकार जाएंगे? हमें ये पता है कि कोई भी जो घड़ी के 3 हमारे पास सुई है, अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सेकंड की सुई, सेकंड। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं मिनट सुई, और तीसरी हम देखते हैं घंटे की सुई। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड की सुई हमें पता होता है कि सेकंड की सुई एक पूरा घड़ी का पूरा एक चक्कर है। जैसे कि ये घड़ी है, इस घड़ी का पूरा जो एंगल है ये है जैसे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, ये एंगल है 180 डिग्री का, ये एंगल है 270 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है पूरा पूरा 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम है। ये 0 डिग्री और इसी को अपन 360 डिग्री बोलेंगे, ये 90 डिग्री इसी को, और ये है हमारा 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और ये हमारा है 270 डिग्री। अब ऐसे, अब इस प्रकार से किस टाइप से, तो सेकंड की जो हमारी सुई होती है, सेकंड की सुई यहाँ से शुरू होती है और पूरा 60 सेकंड के अंदर वो एक चक्कर काटती है। तो सेकंड की सुई को 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकंड में वो कोण बनाएगी 6 डिग्री का। तो ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का। इसी प्रकार हमारे को 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी क्वेश्चन सेकंड पूछ लिया जाएगा तो हमें डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 10 तो बराबर 60 डिग्री का कोण। तो जो भी हमसे कोण पूछ लिया जाएगा हमें वो बताना है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनट की सुई पर। हमारे इसमें से सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। इसी प्रकार मिनट की सुई है। अब मिनट की सुई भी एक पूरा चक्कर काटने में, तो 60 मिनट में वो एक पूरा चक्कर काटती है। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री मतलब एक चक्कर लगा रही है। 360 मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 डिग्री में 360/60 वही 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई और सेकंड की सुई अपने 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये ऐसे, तो ये हमारा हो गया 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, या फिर हमें यहाँ मिनट बढ़ा के दे दिए जाएंगे 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, तो उसको अपन यहाँ से 6 से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर वो हमसे पूछ ले कि सेकंड की, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, या 60 सेकंड और 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6/60 मतलब 1/10 डिग्री का। ठीक है।
ऐसे ही हमारे को अलग अलग सेकंड दे दिए जाएंगे, उससे हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ तक याद रखना है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बना रही है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। अब बात करते हैं आवर सुई, घंटे की सुई। घंटे की सुई 12 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। तो 12 घंटे में एक चक्कर, और एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360/12 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जो घंटे की सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार हमारे से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो मिनट आ जाएगा। तो एक मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार हमें इसका सेकंड में पूछ ले जाएगा तो और हो जाएगा। हमें ये याद रखना है कि ये हमारे को याद रखना है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना रही है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ये हमारे टाइप 4 वाले जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमारे कुछ है। अब यहाँ से हमारे को पता लग रहा है, एक बार इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अब देखिए, ये जैसे हमारी क्लॉक है, इस क्लॉक में यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ 6, यहाँ 3 होता है, और यहाँ पर 9 होता है। तो हमें यह पता होता है, जैसे 1 घंटे की बात करते हैं हम, 1 घंटे के अंदर 1 घंटा जैसे कोई सा भी टाइम हो गया, 2 बजे से 3 बजे के बीच, ये हमारा जैसे 3 बज रही है, जैसे 3 मान लेते हैं, ये 3 बज रही है और ये 4 बजे, तो 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच मतलब 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटे के अंदर हमारे 3 कंडीशन बनती है। ठीक है, 1 घंटे में 3 कंडीशन बनती है। सब पहली कंडीशन ये होती है, 1 घंटे में 3 स्थितियां लिख लेते हैं अपन, 1 घंटे की 3 स्थितियां ये होती है। फर्स्ट स्थिति जो होती है उसके अंदर ये होता है कि दोनों सुइयां, अभी यहाँ बात केवल मिनट की और घंटे की सुई की कर रहे हैं, सेकंड की सुई के बारे में अभी हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो दोनों सुइयां देखो, दोनों सुइयां, ये वाली सुई है, घंटे की सुई बहुत धीरे धीरे घूमती है, और मिनट की सुई घंटे की सुई से फास्ट घूमती है। तो मिनट की सुई यहाँ आएगी, और एक टाइम आएगा देखो, जब यहाँ पे इसी के ऊपर आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, मतलब ओवरलैप हो जाएगी। तो ये जो कोण है दोनों के बीच के कितना डिग्री, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? तो दोनों सुइयों के बीच यहाँ पर जो कोण हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, वो 0 डिग्री का हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में ये हम तीनों कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे 0 डिग्री का कोण है। अब देखो, यहीं से वापस मिनट की सुई यहाँ बढ़ी, आगे बढ़ी, पहले इसी कंडीशन में देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग कंडीशन है, यहाँ पर देखो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पर देखने से हमें पता लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो दूसरी जो हमारी कंडीशन हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 90 डिग्री के कोण के लिए स्पेशल केस है, वो मैं अभी पहले 180 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ। 180 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। 180 डिग्री एक बार देखेंगे, शायद अक्षर थोड़े छोटे आ रहे हैं, मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ कि 180 डिग्री जो है उसके बारे में। तो मैं अलग अलग इसको अलग अलग केस पे अलग अलग बात करते हैं। पहले एक बार 180 डिग्री में क्या होता है कि ये जो सुई है देखो, यह यहाँ आई, उसके बाद यहाँ पड़ी, उसके बाद ये सुई यहाँ आ जाएगी, एक टाइप पे यहाँ आएगी। तो हमें देखने से पता लग रहा है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण आ रहा है? दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण आ रहा है, 180 डिग्री का कोण आ रहा है, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री। तो ये अलग केस बन गया। इसी प्रकार ये जो सुई है देखो, ये सुई पहले यहाँ थी, अब वो सुई यहाँ पर भी आएगी। तो हमें ये पता लग रहा है कि 1 घंटे के अंदर 90 डिग्री के 2 कोण बनते हैं। 90 डिग्री 2 बार कोण बनाती है। 1 घंटे में दोनों सुइयां 90 डिग्री 2 बार बनाती है, 0 डिग्री 1 बार बनाती है, और 180 डिग्री भी 1 बार बनाती है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन पे निकले हैं कि
एक घंटे के अंदर 0 डिग्री का कोण, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? ये हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 1 घंटे में ही 180 डिग्री का कोण भी, वो भी एक बार बनता है। और 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण है, वो 2 बार बन रहा है। ठीक है, वो 2 बार बनता है। तो अब एक एक केस का डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर मान लो ये पूछ लिया जाता है कि 1 घंटे में एक बार बन रहा है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? अगर हमसे पूछ लिया जाए 12 घंटे में, तो 12 घंटे में ये सीधी सी बात है, 1 घंटे में एक बार बन रहा होगा, तो 12 घंटे में 12 बार बन रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में ये है केवल 11 बार ही बनता है। इसी प्रकार ये है, ये भी 12 घंटे में ये भी 11 बार। ये स्पेशल केस है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये 1 घंटे में 9 बार, 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो सीधी सी बात है 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। 24 बार नहीं बन के ये भी 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसके बारे में देख लेंगे। और इसी प्रकार अगर हमें बोल दिया जाता है कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा, 11 का डबल हो जाएगा 22, इधर भी 11 का डबल और इधर 22 का डबल 44 गुना हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं स्पेशल केस। ये कि ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। इसमें क्या है, सबके बारे में डिस्कस करने से अच्छा है हम किसी एक के बारे में डिस्कस करें। हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमारे 11 बजे से लेके 12 बजे का जो टाइम है, 11 बजे से देखो 1 बजे के बीच में, 11 बजे से 1 बजे के बीच में क्या है टाइमिंग। तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर हमारे को टाइम दे दिया जाता है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो 11 बज रही है, तो एक कांटा यहाँ था, तो 11 से बता जाता हूँ, ये 11 है और ये 12। एक ही केस डिस्कस करेंगे, बाकी सब में भी वैसे ही है, सेम है। तो 11 बजे है, यहाँ से देखो 11 से 12 के बीच की बात करते हैं, 11 से 12 बजे के बीच बात करते हैं। तो 11 से 12 के बीच में क्या होता है कि यहाँ से हम अगर 90 डिग्री का कोण निकालना चाह रहे हैं, 0 डिग्री का कोण निकालते हैं। 0 डिग्री सबसे पहले यहाँ से काटा गया, ये 12 से 1 3 4 5 6 होता हुआ 9 से होता हुआ, अब ये यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब ये इसके ऊपर आएगा कांटा। तब तक ये कांटा जो होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास है, तो ये दोनों इस बिंदु पर ओवरलैप हो जाएंगे 12 बजे के लगभग। 12 बजे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो 11 से 12 के बीच में 12 बजे दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब बात करते हैं हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण घड़ेगा, तो यहीं से जो मिनट का कांटा है वो आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा,